एक बार एक साधु एक महल में गया। वहां पर उसे रानी मिली। साधु ने महल में भोजन किया और वहां से जाने लगा। रानी ने कहा, महाराज, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे क्या देंगे? साधु ने कहा, तुम मांगो, अगर हो सके मैं तुम्हें जरूर दूंगा। रानी ने कहा, महाराज, आपके पास एक गेंद है, वह गेंद आप मुझे दे दो, उसके बदले में सोने की गेंद ले लो। साधु पहले थोड़ा सोचने लगा, फिर बाद में उसने गेंद ले ली। साधु सोने की गेंद लेकर महल से बाहर चला गया तो एक आदमी साधु का पीछा कर रहा था। साधु को थोड़ी चिंता होने लगी, वह आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? साधु ने सोचा कि जरूर यह चोर होगा जो कि मेरे पास सोने की गेंद चुराने की कोशिश कर रहा होगा। यह चोर जरूर सोने की गेंद चुराने के लिए मेरा पीछा कर रहा होगा। साधु को चिंता होने लगी। साधु सोचने लगा कि कब यह चोर सोने की गेंद चुरा लेगा। साधु अपनी झोपड़ी में चला गया और उसे यह चिंता लगी रहती कि जब मैं रात को सोऊंगा तब वह चोर आकर सोने की गेंद चुरा लेगा। तब साधु ने सोचा कि जब से यह सोने की गेंद मेरे पास आई है तब से मेरा ध्यान भंग हो गया है। मैं बस सोने की गेंद के बारे में सोचता रहता हूँ, कोई इसे चुरा न ले, कहीं यह गुम ना हो जाए। साधु ने कहा, जब से यह गेंद मेरे पास आई है मैं बेचैन हो गया हूँ, चैन से नहीं हूँ। मैं इस गेंद के बारे में सोचता रहता हूँ। साधु ने रात को सोने की गेंद बाहर फेंक दी। चोर यह सब देख रहा था। वह सोचने लगा, साधु ने सोने की गेंद बाहर क्यों फेंक दी? जरूर इसके पास सोने से भी ज्यादा कीमती कोई चीज होगी। तभी इस साधु ने सोने की कीमती गेंद को बाहर फेंक दिया। चोर से रहा नहीं गया और सोच रहा था, ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की गेंद से भी महंगी है, सोने की गेंद से भी कीमती है। चोर से रहा नहीं गया। उसने सारी रात इंतजार किया और सुबह जाकर साधु से पूछने लगा, आपके पास इस सोने की चीज से भी कीमती कौन सी चीज है? साधु ने उत्तर दिया, इस सोने से भी कीमती चीज है ध्यान की कीमत, साधना की कीमत। जिसे ध्यान साधना की कीमत का पता चल जाए उसे और कोई चीज भी कीमती नहीं लगती। ध्यान साधना की कीमत के आगे दुनिया की सारी कीमती चीजें बेकार है, व्यर्थ है। जिसने भी ध्यान साधना की कीमत को समझ लिया वह कभी किसी और कीमती चीज या वस्तु के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ध्यान साधना से कीमती इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चोर ने कहा, मुझे भी ध्यान करना सिखाइए। साधु ने उत्तर दिया, यह बहुत आसान है। तुम एक खाली और शांत जगह पर बैठ जाओ, एक चटाई बिछा लो, ऐसी कोई चीज बिछा लो जिस पर तुम्हारा शरीर धरती से टच ना हो। तुम चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, तुम्हारे हाथ घुटनों पर हो, कमर सीधी हो। तुम धीरे धीरे गहरी सांसें लो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आएंगे, तुम कुछ दूसरा भी सोचने लगोगे, लेकिन तुम्हें और सबसे ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में जो भी ख्याल आते हैं, दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, वह पूरी तरह खत्म हो गए हैं। ऐसे तुम ध्यान कर सकते हो। चोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह ध्यान करना सीख गया और उसने चोरी छोड़ दी। वह साधु का शिष्य बन गया, साधु के साथ रहता और ध्यान करता रहता। फिर उसे भी सोने की गेंद से कीमती ध्यान की कीमत का समझ आ गया। फिर उसे समझ आ गया कि सोने से भी कीमती है ध्यान साधना की कीमत। ध्यान साधना की कीमत के आगे सारी चीजें बेकार है।